क्या मुझे नहीं पता तुम एक चोरनी हो? वो हंसने लगी और बोली, तुम्हारा क्या चुराया है मैंने जो तुमने मुझे चोरनी कह दिया? चलो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या काम है मुझसे? कुछ काम नहीं है, तुम्हें कल देखा था तो तुम्हें फिर से देखने के लिए बेचैन था तो आ गया। ओहो, तो क्या मैं इतनी सुंदर हूं? मैंने कहा हाँ, और थोड़ा उसके पास आया। इस बार वो पीछे नहीं हटी बल्कि शर्मा गई। मैंने उसे कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? उसने कहा, क्या करोगे मुझसे दोस्ती करके? मैं एक अनजान लड़की हूं, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मैं क्या करती हूं, तुम्हें कुछ नहीं पता। दोस्ती के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है। मैं तपाक से बोल पड़ा, बहुत आसान है। मैं पहले अपने बारे में बताता हूं। मैं यहीं रहता हूं, सामने वाले घर में। मेरा नाम योगेश है और काम कुछ नहीं करता। इस समय तुम्हारे पीछे पड़ा हूं और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं तुम्हें भी जान गया हूं। तुम एक चोरनी हो जो बहुत खूबसूरत है और दिल चुराती हो। इस इमारत में रहती हो और इन्हीं लोगों को डराती हो और मुझसे दोस्ती करने में डरती हो। वो हंसने लगी और कहा, सोच लो, दोस्ती करने के बाद पीछे तो नहीं हटोगे? मुझ पर विश्वास करोगे? मैंने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। उसने कहा, ठीक है, तो हो गई हमारी दोस्ती। पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती और मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरा घर बहुत दूर है, पर वहां जाने का रास्ता यहाँ से है। मैं यहाँ रात में घूमने आती हूँ क्योंकि मैं दिन में नहीं घूम सकती। अच्छा, ऐसा है, तुम अपने घर वालों से डरती हो शायद। वैसे भी तुम्हें रात में यहाँ नहीं घूमना चाहिए क्योंकि जमाना ठीक नहीं है आजकल। उसने हंसकर कहा, इस जमाने से मुझे कोई डर नहीं और ना ही कोई रोक टोक है, बस मुझे रात को घूमना पसंद है। फिर ये बताओ, उस दिन मेरे घर के पास क्या कर रही थी? मेरे आते ही तुम कहाँ चली गई? तुम इतने ऊपर छत पर कैसे पहुंच गई और पलक झपकते कहाँ निकल गई? उसने कहा, दोस्ती की है तो दोस्त पर शक नहीं करते और इन सवालों का कोई जवाब नहीं दूंगी। बस इतना कहूंगी कि मैं भी तुम्हें ही देखने आती हूँ। मैं तुम्हें 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों से देख रही हूँ। मैं सुनकर हैरान सा हो गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा हूँ। जिस सुंदरी के पीछे मैं पागल हो रहा हूँ वो खुद मुझे देखने आती है। मेरा मन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैंने पूछा, क्यों? तुम मुझे क्यों देखती हो? वो शर्मा गई और नीचे देखने लगी। मैंने उसे कहा, आज से हम दोनों की दोस्ती पक्की। अब से मैं रोज तुम्हें मिलने आऊंगा क्योंकि मुझे भी तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाएगा। उसने भी मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, बहुत समय हो गया है, तुम्हारी मम्मी के उठने का समय हो गया है और अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, ये बाद में पूछना, पहले घर जाओ, मुझे जाने का मन नहीं था। मैंने उससे पूछा, कल आओगी ना? उसने कहा, हाँ, और सर नीचे रगड़ लिया। मैंने देखा उसकी आंखें बंद थी और आंसू बहे जा रहे थे। शायद वो भी मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने उसे कहा, कल फिर आऊंगा, तुम रोना नहीं। ये कहकर मैं घर की ओर मुड़ा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो भी मुझे नम आंखों से देख रही थी, पर उसकी आंखों का रंग हरा था और चारों तरफ धुंध। मैं अपने घर आया। कुछ देर बाद मम्मी मेरे कमरे में मुझे उठाने आ गई। मैं तो सोया ही नहीं था, बस दिखावे के लिए अंगड़ाई लेते हुए उठा। जल्द ही नहाकर कॉलेज के लिए तैयार हुआ। माँ के पांव छुए और कॉलेज के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते उस सुंदरी का ख्याल मेरे मन में आ रहा था। मन आज बहुत खुश था, पर रह रहकर याद आ जाता कि वो मेरे बिछड़ने पर रोने लगी।